Hello everyone, this is Rani Gupta. Welcome back to another video from RG Life Science Technology. इस वीडियो में हम पीजीटी और टीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये मैं घटना चक्र से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एनिमल फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको देखते हैं। एनिमल टिश्यू एंड स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत जितने क्वेश्चन है इसमें दिए हैं उसको देख रहे हैं। पहला है, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा एक अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है? तो आंसर है बंधकाय। दूसरा है, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर है कोलेजन। थर्ड है, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है? तो स्ट्रेटम मेलपिजी। फोर्थ है, कलागहन में भरा हुआ तरल कहलाता है क्या? एंडोलिम्फ कहलाता है। 5 है, हड्डियों में जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं? तो आंसर है केवल रेखित पेशी होती है। 6 क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है तो किसके अंतर्गत मिलता है? पेशीय ऊतक में मिलता है। 7वां है, पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर है सार्कोमियर। 8 नंबर पे है, प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला है? तो इसका आंसर है अंतर्वती। 9 नंबर पे है, किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है? तो आंसर है स्तनधारी में। 10 है, हैवर्सियस विशाखाएं कैनाले होती हैं किसमें? तो अस्थिया में। 11 है, हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है? खरगोश की, रैबिट। 12 है, पीत अस्थि मज्जा का कार्य है? तो इसका आंसर है वसा संग्रह। 13 है, वॉकमैन नलिकाएं जुड़ी होती हैं? तो इसका आंसर है हैवर्सियन नलिका से। 14 है, क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है? तो इसका आंसर है टांगों के अंतर्गत, टांगों में। 15 है, एक्रोमियर प्रवर्ध भाग है? तो इसका आंसर है एस्किपुला अस्थिका। मानव में कपाल क्रेनियम बना होता है किसका? तो आंसर है सी। 8 अस्थियां होती हैं, 2 युग्मित और 4 अयुग्मित। 17 क्वेश्चन है, मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 30। 18 क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 29। 19 है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है मास्तिक मध्य स्तरीय है, कंकाल मध्य स्तरीय है, सी है यकृत ब्राह स्तरीय है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कंकाल मध्य स्तरीय होता है। 20 है, मास्तिक की उत्पत्ति किससे होती है? तो मास्तिक की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। 21 है, कसूरेकी नेत्र का लेंस एवं मूर्तिपल विकसित होते हैं किसके अंतर्गत? केवल एक्टोडर्म से। 22 है, पारानिष्यंत होता है? तो इसका आंसर है रुधिर कोशिकाओं के में होता है। 23 है, निम्नलिखित में कौन कैसुरिक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? तो आंसर है कंडरा टेंडन। 24 है, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं किसके? तो पसलियों के। 25 है, सार्कोमियर किन 2 पट्टियों के बीच की दूरी है? तो जेड पट्टियां। 26 है, अस्तनी में हनुनिलबन किस प्रकार का होता है? तो आंसर है कैनियोस्टाइलिक। 27 नंबर पे है, स्तनधारियों में हनुलिम्बन विशेषता निम्न प्रकार की होती है? तो इसका आंसर भी यही होगा, क्रेनियो
स्टाइलिक। 28 नंबर पे है मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही कर्म क्या होता है? तो आंसर है MIS। पहले क्या होता है? मेलियस होता है, ठीक, उसके बाद होता है इनकस और उसके बाद होता है स्टीपस। तो इसके लिए इसका आंसर होगा MIS। 29 नंबर पे है स्तनी के मध्य कड़ की हड्डियां निम्नलिखित में किन हड्डियों से बनती है? तो इसका आंसर है क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर, ऑप्शन डी। 30 है स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो बी है स्टेपिस, जो क्या है? कान की हड्डी होती है। 31 है रेखित पेशीय तंतुओं में एम रेखा स्थित होती है। तो आंसर है ए बैंड पर। 32 है कशुरेकी नख व्युत्पन्न है। तो आंसर है कड़ अस्तर के। 33 है स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? तो इसका आंसर है एपिडर्मिस। 34 है ओटोलिथ पाया जाता है। तो इसका आंसर है अंतःकड़ में, इंटरनल ईयर में। 35 नंबर पे है मायोफाइब्रिन के पतले तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है एक्टिन, बी ट्रोपोनिन और सी है ट्रोपोमायोसिन। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो जो मायोफाइब्रिन के पतले तंतु जिस प्रोटीन से बने होते हैं, इन प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन होते हैं। एक्टिन भी होगा, ट्रोपोनिन भी होगा और ट्रोपोमायोसिन भी होगा। 36 नंबर पे है पेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है। तो आंसर है ट्रोपोनिन को। 37 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है Na+ पंप, K+ पंप, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन सी। 38 है पीसितांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? तो आंसर है 6। 39 है स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं। तो आंसर है श्वेत ग्रंथियों की। 40 है स्तन ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। तो आंसर है एपोक्राइन ग्रंथि। 41 है कौन सा जंतु उत्तक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? तो आंसर है सरल सल की उपकला। 42 है लचीली उपस्थित दिखाई देती है। फुली उपस्थित दिखाई देती है। तो आंसर है स्तनियों के कड़ पल्लों में। 43 है उपस्थिति उत्पादित की जाती है इसके द्वारा। तो आंसर है कार्डोब्लास्टों से। 44 है रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। 45 है लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती है। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। 46 है बहुकेंद्रिक कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सिनोसिटिक कहते हैं, ठीक है। 47 नंबर पे है एक कंदीय कारोटी पाया जाता है। आंसर है कैलोटीस में। 48 है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती आइसोमेट्रिक संकुचन में। कंडरा के 49 है कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं। आंसर है सीसेमाइड अस्थि। 15 है 50वां क्वेश्चन है किसके अस्थि भवन से सीसेमाइड अस्थि बनती है? तो आंसर है कंडारा। 51 है रेने या मिशनर की कणिकाएं संबंधित है। आंसर है
सार्कोस्पोरेरिया। 52 है इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस किसके श्रेणी में मेखला में पाया जाता है? तो आंसर है छिपकली के। 53 है किस अंग के पेशीय तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं? तो इसका आंसर है लिम्स। 54 है अंतर्निर्वेशित डिस्क पाए जाते हैं? आंसर है हृदय पेशी में, कार्डियक मसल्स में। 55 है पल्वित पसलियां होती हैं? आंसर है स्तनधारियों में, मैमल्स के अंदर। 56 है खरगोश की एटलस कशूरिका का लक्षण है? तो इसका आंसर है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रम की अनुपस्थिति, बी है प्रीजाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति, उपयुक्त सभी लक्षण। ये तीनों लक्षण ही क्या होता है? खरगोश की एटलस कशूरिका में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी लक्षण। 57 है स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रवर्ध किसका भाग होता है? आंसर है निचला जबड़ा। स्तनधारियों के कड़ में स्केला वेस्टिब्यूलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली कला युक्त संरचना है। तो इसका आंसर है रिस्नर कला। ये 58 क्वेश्चन है। 59 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है एग्नेथा के अंतःकण में अर्धवृत्ताकार कुलाओं की संख्या है केवल कितनी? तो 2 होती है। लास्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है? तो ये होती है एस्केपुला।